और अब आपको बताते हैं कि एक फरिश्ते ने कैसे जान बचाई। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र से एक खबर है, जहां पर कनवाड़ा गांव में एक मासूम कुएं की झीरी में गिर गया। 5 साल के मासूम गोलू को 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। ये रिपोर्ट देखिए। आफत में फंसी मासूम की जान। सौ फीट गहरे गड्ढे में गिरा मासूम। घंटों की मशक्कत और बच गया गोलू। अलवर के कनवाड़ा गांव में दोस्त के साथ खेत पर नहा रहा मासूम अचानक 100 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। कच्ची दीवार गिरने से हुए हादसे के बाद आसपास चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर मासूम के पिता मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। एक स्थानीय शख्स की मदद से करीब 2.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को सकुशल निकाल लिया गया। बच्चे के पिता दादा रामचरण चौधरी ने बताया, बच्चे वहां पर खेल रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। ऊपर से तो पटक रखी झूठी से पाटर और झूरी पोली पड़ी वहां में तो ऊपर से चले गए। बच्चों को बचाने के लिए पास के गांव का ही मुस्लिम युवक अशर खान फरिश्ता बनकर आया और उसने पहले 2 सांप का रेस्क्यू किया, फिर कुएं के फार्मा काटकर बच्चे को बाहर निकाला। मेरे पास फोन आए तो एक बच्चा कुआं में गिर गया और कुआं में भी जरीन के अंदर गिरा है। मैंने कि मैं निकाल दूंगा। सांप पकड़ो साहब, वो पजामा में भर दिया, ऊपर से मुंह बांध दिया, सही सलामत जिंदा सांप निकाल दिया, हाथ से पकड़ के नहीं। तो फिर ग्राइंडर से हमने कुएं का फरमा काटा, वो फरमा काट के नहीं, और फिर देखा तो उससे थोड़ा से ऊपर थे। फिर हमने ओल दिए, वहां में ओल दे के नहीं आवाज देते रहे, गुल्लू किधर है, मैं आगे हूँ पापा, और रेलवा जाइए है ना। तो वो पापा तो हम जान रहे पर हम बेटे हमारे और वो जी जान से बचाएगा। तो तब वो हमें ओल दे के नहीं, झीरी में घुस के नहीं, जब मैंने बच्चा निकाला। आपको बता दें कि कलवाड़ी मोड़ पर एक बोरवेल के लिए खुदाई का काम चल रहा था, जिस पर घर के बच्चे नहा रहे थे। उसी दौरान मासूम का पैर फिसल गया और वो कुएं और बोरवेल के बीच बनी झीरी में 30 फीट पर जाकर अटक गया था। को राखे साइया मार सके ना कोई, वो वाली कहावत यहाँ देखने को मिली है कि एक बच्चा जिस झीरी में गिरा था कुएं के बगल में, वहां पर 2 सांप थे। उस सांपों के बीच में 2.5 घंटे बच्चे रहा है और उसके बावजूद सांपों ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और सुरक्षित बच्चे को बाहर निकाल दिया गया है। मासूम को बचाने के लिए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से दूसरा गड्ढा खोदा गया, लेकिन अशर खान की जुगाड़ रंग लाई और उन्होंने मासूम की जान बचाई। इस गांव में जो एक्टिव टीम थी, इकबाल, असर, धर्मपाल और अय्यर, इन लोगों ने जो है कुएं के अंदर से झीरी काट के इमीडिएटली काम किया। इससे पहले कि सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ मौके पर पहुंचती, इन सब ने मिलकर, साथ में मेडिकल टीम जो थी, जो रेस्क्यू के लिए थी, वो भी वहाँ पर मौजूद थी और इसकी वजह से हम सकुशल बच्चे को 1-1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में रेस्क्यू किया। फिलहाल मासूम पूरी तरह से सुरक्षित है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां डॉक्टर्स की एक टीम उसकी जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चित्तौड़गढ़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई की और कांस्टेबल को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। दरअसल भदेसर थाने के कांस्टेबल ने आरोपी को कोर्ट में जल्दी पेश करने के एवज में रिश्वत ली थी। वहीं रिश्वत लेने के सहयोग करने वाले होटल संचालक को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी कांस्टेबल ने मारपीट नहीं करने और जल्दी न्यायालय में पेश करने के एवज में 15,000 की रिश्वत मांगी थी। ये सूचना थी परसों कि भदेसर पुलिस स्टेशन पे किसी सावा के एक व्यक्ति को बंद कर दिया गया और उसके साथ कोई मारपीट भी हो सकती है। परिवादी लोगों ने उनसे संपर्क। खबर अलवर से, जहां पर राज ऋषि भरतहरी मत्स्य विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी में माफ कीजिएगा शिक्षा संकाय के शोधार्थियों ने वीसी चैम्बर के बाहर 6 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। शोधार्थियों के धरने के कारण स्टाफ का आना जाना बंद हो गया
ऑफिस समय खत्म हुआ तो एक कर्मचारी सीढ़ियों से कूदकर जाने लगा। इस मशक्कत में कर्मचारी का जूता एक महिला शोधार्थी के कंधे पर लगा। शोधार्थी ने इसे बदतमीजी बताते हुए पुलिस को शिकायत भी दी, तो वहीं कर्मचारी ने आरोपों को गलत बता दिया। गौरतलब है कि रजिस्ट्रार ने डीआरसी में उनके विषय को भेजने की कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन मांग पूरी नहीं होने के चलते शोधार्थी प्रदर्शन करने पहुंचे थे। 2021 से अब तक बिना अप्रूवल के सर क्या आपने डिग्री दे दी? उन बच्चों की डिग्री आपको नहीं पता। पूर्व में जब मैंने ज्वाइन किया था, 7 सब्जेक्ट में पीएचडी की समस्याएं थी। 7 में से 5 का सोल्यूशन हम लोगों ने निकाल दिया संतोषजनक। एजुकेशन की पीएचडी में हमारे पास पीजी न होने के कारण से कोई दिक्कत है, इसका भी सोल्यूशन निकालने के प्रयास किया जा रहा है, लेकिन टाइम बाउंड सोल्यूशन देना संभव नहीं है। अभी आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए मैं कोई आश्वासन भी देना या मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला। हम कोशिश करेंगे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, इनकी समस्या का समाधान निकले। उधर सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय की भर्ती परीक्षा में कथित धांधली का मामला सामने आया। ये मामला अब तूल पकड़ रहा है। इस मामले में एसएफआई में आज से विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया। मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। छात्र संगठन ने इसके साथ साथ फीस बढ़ोतरी का आदेश भी वापस लेने की मांग की है। छात्र नेताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय अपनी मर्जी से चहेते लोगों की भर्ती करना चाह रहा है, इस वजह से भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है। जब तक विश्वविद्यालय की ओर से इस मामले में जांच नहीं करवाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बढ़ाएगी फीस वापस लो। उधर प्रतापगढ़ में शौच के लिए गई छात्रा को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दुष्कर्मी को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 30,000 का जुर्माना भी लगाया। 2 साल पहले पीड़िता शौच के लिए घर से निकली थी। आरोपी ने डरा धमकाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और इस दौरान उसने उसे जान से मारने की भी धमकी दी। भय और शर्म के कारण पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया और पढ़ाई के लिए प्रतापगढ़ वापस आ गई। 7 से 8 महीने बाद उसने अनचाहे बच्चे को भी जन्म दिया। पुलिस ने इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया था। विशिष्ट न्यायाधीश प्रभात अग्रवाल ने फैसला सुनाते हुए तल्ख टिप्पणी करते हुए लिखा कि समाज में बच्चियों की अस्मत सुरक्षित नहीं, ऐसे में पीड़िता के साथ न्याय होना जरूरी है। आज पोस्को न्यायालय के जज साहब ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मुलजिम दिनेश निवासी छापरियापाड़ा नालपाड़ा डुंगलावाणी थाना घंटाली को प्रकरण में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। खबर अलवर से, जहां पर बसेठ में आज सुबह पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में स्कूल की जमीन से अवैध निर्माण को हटाया गया। हालांकि इस दौरान महिलाओं द्वारा इसका विरोध भी हुआ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की जमीन पर करीब 15 सालों से अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा रखा था, जिसका एक परिवार कठुमर एसडीएम सुखाराम पंडेल के समक्ष आया, जिस पर कठुमर एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार पुलिसकर्मियों को साथ लेकर बसेठ गांव पहुंचे, जहां हल्के विरोध के बाद विद्यालय की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जिसके बाद में तहसीलदार 91 के प्रखंड दर्ज कर उनका निर्णय किया गया, जिसकी पालना में आज प्रशासन और पुलिस के सहयोग से नायब तहसीलदार जी की उपस्थिति में संपूर्ण अतिक्रमण क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। तो वहीं गुजरात के राजकोट जिले के गेम जोन अग्निकांड केस में पुलिस ने फरार चल रहे एक और आरोपी को आबू रोड से हिरासत में ले लिया। गुजरात पुलिस को सूचना मिली थी कि हादसे से जुड़े आरोपी राजस्थान में हो सकते हैं। सोमवार रात पालनपुर गुजरात की लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने आबू रोड शहर पुलिस की मदद से सदर बाजार स्थित एक कपड़े की दुकान पर दबिश दी। पुलिस ने यहां से आरोपी धवल भाई ठक्कर को हिरासत में लिया। इसके बाद उसे सिटी थाने ले जाया गया और यहां से पालनपुर क्राइम ब्रांच की टीम उसे लेकर राजकोट रवाना हो गई। बता दें, इस हादसे में 10 बच्चों समेत कुल 32 लोगों की मौत हो गई थी। गेम जोन में जो भी हादसा हुआ था उसका एक और अभियुक्त था धवल भाई, जिसको गुजरात पुलिस हमारे यहाँ पे आई थी। आबू रोड शहर की पुलिस की मदद के साथ उस आरोपी को गुजरात पुलिस को सौंपा गया।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए काफी समय से चले मिस राजस्थान के 26वें संस्करण के ग्रैंड फिनाले का आज आयोजन जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें अजमेर की रहने वाली हर्षिका बत्रा मिस राजस्थान चुनी गई। फाइनल में 28 लड़कियों के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें हर्षिका बत्रा ने विनर क्राउन अपने नाम किया। साथ ही इस प्रतियोगिता में हर्षिका बत्रा के अलावा फर्स्ट रनर अप अर्निका जैन और सेकेंड रनर अप खुशी बेलावाला रही। इसके बाद क्रमशः सौम्या जोशी, तन्नू पायल, डिंपल हरचंदानी और ज्योति शेखावत भी रनर अप रही। मैंने मिस राजस्थान का खिताब जीता है और मैंने जयपुर में ऑडिशन दिया था और जयपुर में ही हमारा ये शो हुआ था और कल शाम को ये किताब, परसों शाम को मुझे ये किताब मिला गया है। कितने पार्टिसिपेंट थे इसमें और कितनों का सिलेक्शन हुआ? 5000 लोगों ने ऑडिशन दिया था, जिसमें से 28 लोग चुने गए थे। उसमें से टॉप 14 थे और टॉप 7 थे, जिस टॉप 7 में से मैंने टॉप किया है। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, आगे देखिए प्राइम डिबेट सहयोगी रविंद्र के साथ। नमस्कार।